हेलो एवरीवन, वेलकम बैक यू ऑल इन माय चैनल रामाकृष्ण मैथ जोन। टुडे मैं इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करूंगा। इसका मतलब कोई एक मैट्रिक्स है, उनका इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, ये तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, बट बीएससी एमएससी का जो सेमिस्टर एग्ज़ाम है ना, उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आप देखिए अच्छे से देखिए क्या है कि जैसे आपको मैं दो मेथड सिखाऊंगा। ठीक है, एक तो मेथड ये है कि सपोज़ मेरा मैट्रिक्स ए है। ठीक है, ए मेरा मैट्रिक्स है। मैं मैट्रिक्स का एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, उनके लिए ही मैं इन्वर्स फाइंड करने का दो तरीका सिखाऊंगा। ठीक है, 2 1 -1 एंड 1 5 5। दिस इज़ माई मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्या है? ये एक 3x3 मैट्रिक्स है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा, ये एक 3x3 मैट्रिक्स है। ठीक है, ये एक 3x3 मैट्रिक्स है। तो इनका इन्वर्स कैसे फाइंड करें? ठीक है, वही तो बात है। तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए मैं एक मेथड बोल रहा हूँ। ए इन्वर्स कब होगा? एडजॉइंट ए बाई डेट ए, ये इनका फॉर्मूला है। एंड वहाँ पे क्या है? प्रोवाइडेड डेट ए नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए को तो नॉट इक्वल टू होना है ना, अदरवाइज वो 0 हो जाएगा तो बहुत मुश्किल है। ठीक है ना, ठीक है, वो 0 हो जाएगा तो बहुत मुश्किल होगा। राइट नाउ आप देखिएगा, हम लोग पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे फाइंड करोगे? मैं फर्स्ट रो की रेस्पेक्ट में डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट रो की रेस्पेक्ट में आप फाइंड करोगे तो 1 रख दिया, 1 -1 5 5। ठीक है, 1 रख दिया, 1 -1 5 5। ठीक है, देन -2 फर्स्ट रो की रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ मैं, तो 2 1 -1 5 एंड देन +1 2 1 1 5 दिस वन। इसको कैलकुलेट कर लोगे तो 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 हो जाएगा, -2 से 10 -+1 हो जाएगा, +1 से क्या होगा? 1 से होगा आपका 10 10 -1 क्या हो जाएगा? फिर 10 10 -22 +9 हो जाएगा। इसका मतलब -3 हो गया। देखो ये नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट का वैल्यू तो नॉन जीरो आ गया। इसका मतलब ए इन्वर्स तो एग्जिस्ट करेगा। नाउ हम लोग क्या करेंगे? एडजॉइंट ए को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, एडजॉइंट ए का फॉर्मूला क्या होता है मैं दिखाऊंगा आपको धीरे धीरे। देखो फर्स्ट जो एंट्री होगा वो क्या होगा? ये तो प्लस हो जाएगा, 1 -1 5 5 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो एंट्री होगा वो क्या होगा? वो तो माइनस हो जाएगा, बट 2 1 -1 5 होगा। तीसरा जो एंट्री है वो क्या होगा? प्लस तो होगा, बट वो क्या होगा? 2 1 1 5 होगा। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट रो। सेकेंड रो क्या होगा ना? सेकेंड रो आपका ऐसे होगा कि सेकेंड रो के लिए आपको देखना पड़ेगा, सेकेंड रो के लिए ये माइनस हो जाएगा। माइनस के लिए क्या क्या आएगा ना? 2 1 5 5, देन ये प्लस हो जाएगा, बट ये प्लस होगा, बट 1 1 1 5 होगा। देन ये जो एंट्री होगा ये माइनस होगा, बट माइनस तो होगा, बट क्या होगा ना? 1 2 1 5 हो जाएगा। ठीक है, जो थर्ड जो रो होगा वो क्या होगा? प्लस होगा, बट 2 1 1 -1 हो जाएगा, एंड देन माइनस होगा, एंड वो क्या हो जाएगा? 5 को छोड़ के मीन्स 1 1 2 -1 हो जाएगा। देन जो एंट्री होगा वो क्या होगा ना? वो प्लस हो जाएगा, बट वो होगा आपका 1 2 एंड 1 2 2 1 हो जाएगा। ठीक है, बट इनका आपको दिमाग में रखना है, ऊपर में ट्रांसपोज होता है, जो मैट्रिक्स आएगा उनका ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो गया आपका? ये आपका हो गया, ये हो गया 10 हो जाएगा, ये हो गया आपका 10, ये क्या होगा? -11, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 9, ये क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा -5, ये हो जाएगा 4,
ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा आपका -3, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका -3, इनका ट्रांसपोज। इसका मतलब इसको फिर से नेक्स्ट लाइन में लिख लेते हैं। ये क्या होगा, मैट्रिक्स जो था उनका ट्रांसपोज निकालना है, -3 हो जाएगा, -11 4 रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा ना, ट्रांसपोज वही होता है, 9 -3 3 -3, ठीक है। ये आपका हो गया। नाउ आपका एडजॉइंट आ गया। ये क्या है, ये तो आपका एडजॉइंट ऑफ ए है, एंड आपको पता है डेट ए क्या था, डेट ए था आपका -3, तो आपका ए इन्वर्स का फॉर्मूला आपको पता है क्या है ना, एडजॉइंट ए बाई डेट ए, ठीक है। उसको मैं लिख देता हूँ, तो 1/-3 हो गया, और वो मैट्रिक्स को लिख दूंगा 10 -5 -3 -11 4 3 9 -3 -3, ये आ गया। इसको मैं ऑल जो एलिमेंट्स हैं उनको -3 से डिवाइड कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा, -10/3 हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। ये क्या होगा भाई, 11/3 हो जाएगा, ये -4/3 हो जाएगा, ये होगा आपका -1, और ये जो एंट्री है ये -3 हो जाएगा, ये 1 1। इसको हम लोग ए इन्वर्स बोलेंगे। आप इसको वेरीफाई कैसे करोगे, ये आपका ए इन्वर्स आ गया, ठीक है। नाउ ये तो आपका ए इन्वर्स आ गया। नाउ देखते हैं कि हमें इन्वर्स का डेफिनेशन क्या है। ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी होगा, तो इनसे बोलेंगे बी इज द इन्वर्स ऑफ ए, इन्वर्स ऑफ ए का इन्वर्स तब जाके बोलोगे ना बी को, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें क्या करना चाहिए, यहाँ से हम लोग आपको दिखाएंगे कि देखो ये हो रहा है, इसका मतलब देखो ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करूँगा। मैं लिख लेता हूँ, ए मैट्रिक्स क्या था, 1 2 1 था, 2 1 -1 था, 1 5 5 था, और मेरा जो ए इन्वर्स निकल के आया वो था -10/3, ये क्या था 5/3, ये 1, ठीक है। ये क्या था 11/3, ये -4/3, ये -1, ये -3 1 1। दो मैट्रिक्स को 3×3 है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, ये फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा। वो क्या होगा आप वेरीफाई करके देखो, ये होगा -10/3 + 22/3 12/3 मीन्स 4 4 -3 1 हो जाएगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 1 0 होगा, 0 0 1 होगा। आप खुद से चेक करके देखिएगा, ये तो होगा ही, इसका मतलब आइडेंटिटी आ गया। तो ये मेरा जो इन्वर्स ए इन्वर्स आया था, ये तो मेरा ए इन्वर्स था, ठीक है। ये तो अब मेरा ए इन्वर्स था, ये बिल्कुल सही आया है, ठीक है। ये तो ए इन्वर्स फाइंड करने का एक तरीका मैं बोल दिया हूँ। क्या करोगे, उनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना पड़ेगा, देन जाके एडजॉइंट ए बाय डेट ए कर दोगे, ठीक है। नाउ दूसरा मेथड, नाउ मैं दूसरा मेथड में जा रहा हूँ। दूसरा मेथड कैसा है, देखो मेरा स्ट्रैटेजी क्या होगा, ये दूसरा मेथड है। दूसरा मेथड का प्लान क्या है, देखो मेरे पास ये जो मैट्रिक्स है उनके साथ मैं I3 लूँगा, मतलब 3×3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। उसको मैं एलिमेंटरी रो ऑपरेशन यूज़ करूँगा, एलिमेंटरी रो ऑपरेशन, एलिमेंटरी रो ऑपरेशन में यूज़ करूँगा। ये यूज़ करने के बाद ए कन्वर्ट होके I3 में चला जाएगा और ये कुछ मैट्रिक्स आएगा, इसको मैं बोल दूंगा ए इन्वर्स, ठीक है। इसको कैसे करते हैं मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, मतलब कैसे ए इन्वर्स फाइंड करते हैं। एंड ये जो मेरा ए इन्वर्स आया था, इनके साथ ये जो दूसरा मेथड है, ये जो मेरा सेकेंड मेथड है, दोनों का आंसर तो सेम होना चाहिए, क्योंकि इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो ये यूनिक ही होता है, राइट। तो हम लोग चले देखते हैं उसको वेरीफाई करके, ठीक है। मैं क्या करूँगा, देखो ए मैट्रिक्स लिया हूँ, उनके साथ मैं I3 को ले लिया हूँ, मतलब 3×3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। उसको ले लिया हूँ,
तो कैसा दिखेगा 1 2 1 2 1 -1 1 5 5। उनके साथ किसको लिया आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये दूसरा टेक्निक है, आपके लिए यूज़फुल तो है, इनका कहाँ यूज़ है आपको बाद में जाके पता चलेगा, बट ये एक मेथड है, आप तो ये मान के चलो, ठीक है। तो मेरा टेंडेंसी क्या होगा, ये जो पार्ट है इनको मुझे आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है, राइट। मेरा ए मैट्रिक्स जो था इनको मुझे आइडेंटिटी में लेके जाना है। तो क्या करूँगा भाई, ऑपरेशन यूज़ करूँगा। तो फर्स्ट ऑपरेशन में यूज़ करता हूँ R2 माइनस 2 R1, ये क्या हो जाएगा आपका R2 डैश्ड हो जाएगा। एंड R3 माइनस R1, थर्ड रो से फर्स्ट रो को माइनस कर दूंगा तो मेरा नया थर्ड रो मिल जाएगा, ठीक है। उनको R3 डैश्ड से डिनोट कर दिया, ऐसे ही तो नोटेशन यूज़ करते हैं ना गॉस एलिमिनेशन में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 0 होगा, ये -3 होगा, ये क्या हो जाएगा -3 होगा, और ये 0, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 0 0, ये हो जाएगा आपका -2 1 0, ये हो जाएगा आपका क्या होगा भाई -1 होगा, राइट, या -1, हाँ सही है, -1 0 1, ठीक है। इनके बाद में क्या करना है भाई, इसके बाद मैं जो दूसरे टाइम जो ऑपरेशन यूज़ कर रहा हूँ R3 प्लस R2 करके मेरा नया R3 मतलब थर्ड रो मिलेगा, ठीक है। इनके लिए मतलब ऑपरेशन तो यूज़ कर दिया हूँ, जो मैट्रिक्स निकल के आएगा वो क्या होगा R1 2 1, फर्स्ट रो तो कोई चेंज नहीं होगा, दूसरा जो है वो भी कोई चेंजेस नहीं होगा, बट थर्ड रो में चेंज होगा। क्या होगा, ये तो 0 हो जाएगा और ये -3 + 4 करोगे तो 1 हो जाएगा, ये 1 0 0, ये -2 1 0, ये क्या होगा आपका, ये होगा -3 1 1 हो गया, ठीक है। इनके ऊपर मैं क्या करूँगा, इनके ऊपर आप अच्छे से देखिएगा, मैं मेरा जो सेकेंड रो था उनको मैं -1/3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा नया सेकेंड रो मिल जाएगा, ठीक है। तो चेंज होके क्या आएगा 1 2 1, फर्स्ट रो में कोई चेंजेस नहीं, लास्ट रो में भी कोई चेंजेस नहीं, बोथ साइड, यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं, यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं। सेकेंड रो को -1/3 से मल्टीप्लाई किया, ये 1 हो जाएगा 0 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा, बट ये क्या होगा भाई, ये 2/3 हो जाएगा, ये आपका -1/3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, समझ में आया, ठीक है। इसके बाद क्या करूँगा, इसके बाद मैं दो ऑपरेशन एक साथ यूज़ करूँगा, R1 माइनस R3 करके मेरा नया फर्स्ट रो मिलेगा, R2 माइनस R3 करके मेरा न्यू R सेकेंड रो मिलेगा, ठीक है। वो क्या हो जाएगा मेरा 1 2 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। उनके साथ क्या हो जाएगा, ये मेरा आएगा, ये मेरा 1 -3 मतलब 1 + 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सेम वे में इसको करोगे तो -1 होगा, ये -1 होगा, राइट। बट दूसरी रो में क्या चेंज होगा 2/3 + 3 क्या हो जाएगा 11/3 होगा, ये -1/3 -1 क्या होगा -4/3 होगा, और ये 0 -1 क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, ये -3 1 1 ही रहेगा, ठीक है। इनके ऊपर मैं क्या करूँगा, इधर मैं ऑपरेशन यूज़ कर रहा हूँ, मेरा नीचे जगह नहीं है तो इसलिए, ठीक है। लास्ट ऑपरेशन यूज़ करने से हो जाएगा, क्या करूँगा R1 - 2 R2 करूँगा तो मेरा फर्स्ट रो मिलेगा, नया फर्स्ट रो मिलेगा, समझ में आ रहा है। फर्स्ट रो से 2 मल्टीप्लाई करके सेकेंड रो को सब्सट्रैक्ट कर दूंगा तो नया फर्स्ट रो मिलेगा, वो क्या होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखो आइडेंटिटी तो आ गया, दिस साइड तो मेरा I3 आ गया, समझ में आया। दिस साइड क्या होगा 4 - 22/3 मीन्स -10/3 हो जाएगा, ये क्या होगा -1 + 8/3 मीन्स 5/3 हो जाएगा, ये क्या होगा -1 + 2 मीन्स 1 हो जाएगा, और बाकी जो है कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये क्या होगा -1 और ये -3 1 1। देखो ये मेरा A इन्वर्स आ गया। आप बोलोगे
कि ये सही है। देखो ये जो मैट्रिक्स आया है इसको एक बार देख लेना, पॉज करके आप देख लेना। -10/3, 5/3 1 आया, 11/3 -4/3 -1 आया, -3 1 1, ये आया है मेरा ए इन्वर्स। पहला जो मैं मेथड यूज़ किया था वहाँ पे भी मेरा देखो ए इन्वर्स जो मैट्रिक्स आया था ये बिल्कुल सेम है, मेरे को सेम मैट्रिक्स मिला है, तो दोनों मेथड से मुझे सेम ए इन्वर्स मिल रहा है। तो ये जो मेरा मेथड है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, आई थिंक ये जो वीडियो है आपको ए इन्वर्स निकालने के लिए आपको 2 मेथड्स मैं सिखाया हूँ एंड आपको BSc MSc सेमिस्टर एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इवन इट इज़ हेल्पफुल फॉर योर JAM, GATE, NET, एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। These basics will help you always. Thank you for watching. Please like, share and subscribe. Thank you.